हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्म का यूज करके एक यूजर यहाँ पे अपनी डिटेल्स को एंटर करेगा और हम उन डिटेल्स के थ्रू उस यूजर को रजिस्टर करवाएंगे जेंगो में। ठीक है जी। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस फॉर्म की कोडिंग देख लेते हैं कि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। हमने क्या किया था, यहाँ पे अपना जो सिंपल फॉर्म है वो यहाँ से क्रिएट किया था बाय यूजिंग दी बूटस्ट्रैप। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक फील्ड को एक डिफरेंट नेम देना पड़ेगा ताकि हम उस फील्ड की वैल्यू को बैकएंड पे फेच कर सकें। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें हर एक फील्ड का एक नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हर एक फील्ड का एक नेम एट्रीब्यूट यहाँ पे सेट कर दूंगा। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फील्ड है, ईमेल है। तो यहाँ पे मैं नेम इसका रख दूंगा ईमेल। ठीक है जी। और मैं इसी को कॉपी कर लूंगा और ऐसे ही सभी फील्ड्स का मैं यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो पासवर्ड है उसका जो नेम होगा वो होगा, यहाँ पे मैं इसका रख दूंगा पासवर्ड। ठीक है जी। और जो नीचे है वो है फर्स्ट नेम, तो इसका यहाँ पे प्लेस होल्डर है, यहाँ पे नेम में रख दूंगा इसका फर्स्ट नेम। यहाँ पे मैं नेम इसका रख दूंगा, या फिर एफ नेम रख देते हैं। ठीक है, एफ नेम। और जो हमारा लास्ट नेम है उसका हम रख देते हैं एल नेम। यहाँ पे मैं रख दूंगा एल नेम। और यहाँ पे जो हमारा यूजर नेम है उसका मैं रख दूंगा यहाँ पे यूजर नेम या फिर यू नेम। यहाँ पे इसका हम रख देते हैं यू नेम। ठीक है जी। तो ये हमने नेम एट्रीब्यूट सेट कर दिए हैं सारी फील्ड्स के। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हम फॉर्म का यहाँ पे मेथड भी यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। मेथड इज इक्वल टू, मेथड क्या होता है हमारा, अगर हम डेटा को सेंड कर रहे हैं फॉर्म से तो हमारा मेथड इज इक्वल टू होता है पोस्ट। और यहाँ पे एक्शन भी हमें यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। एक्शन क्या होता है कि हम किसी यूआरएल पे डेटा को सेंड कर रहे हैं, तो हम किस पे सेंड कर रहे हैं, रजिस्टर यूआरएल पे, क्योंकि हम रजिस्टर करवा रहे हैं यूजर को। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रजिस्टर। ठीक है जी। तो जब भी हम यहाँ से डेटा को सेंड करेंगे, विच इज दी पोस्ट रिक्वेस्ट, क्योंकि हम जब भी फॉर्म से डेटा को सेंड करते हैं वो क्या होती है, पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। और वो कहाँ पे जा रही है, एक्शन का मतलब कि किसी यूआरएल पे हम उसको सेंड कर रहे हैं। तो किस पे कर रहे हैं, हम रजिस्टर पे। ठीक है जी। तो यहाँ से हम इसको सेव कर देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी यूजर यहाँ से डेटा को, यहाँ पे यूजर जो भी डेटा को फिल करके यहाँ से साइन इन पे क्लिक करेगा, तो ये जो डेटा है वो कहाँ पे जाएगा, रजिस्टर पे। तो हम क्या करेंगे, रजिस्टर यूआरएल पे इस डेटा को हैंडल करेंगे। रजिस्टर यूआरएल पे हमने क्या किया है, रजिस्टर फंक्शन को इसके साथ कनेक्ट किया है। तो जो भी हम डेटा को हैंडल करने की फंक्शनैलिटी यहाँ पे लिखेंगे वो कहाँ पे लिखेंगे, रजिस्टर फंक्शन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, ये रजिस्टर फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम वहां से डेटा को सेंड कर रहे हैं, विच इज, इसका मतलब कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। ठीक है जी। इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट। उसके बाद अगर रिक्वेस्ट हम पोस्ट कर रहे हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वहां से डेटा यूजर सेंड कर रहा है उसको हम यहाँ पे फैच कर लेंगे। तो सबसे पहले यूजर क्या यहाँ से सेंड कर रहा है, ईमेल, पासवर्ड, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ईमेल। सबसे पहले हम ईमेल को यहाँ से फैच करेंगे। उसके बाद क्या कर रहा है, ईमेल के बाद यहाँ पे आ गया पासवर्ड। ठीक है जी। ये हम वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आ गया पासवर्ड और उसके बाद हमारा आ गया फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे मैं एफ नेम ही लिख दूंगा। उसके बाद हमारा आ गया एल नेम। ठीक है जी। चलिए इसको फर्स्ट पूरा ही लिख देते हैं, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आ गया फर्स्ट नेम, यहाँ पे हम लिख देंगे एल नेम या फिर लास्ट नेम, पूरा ही लिख देते हैं इसको भी। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद नीचे यूजर नेम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम। तो ये तो हमने सिंपल वेरिएबल ही क्रिएट किए हैं जिनके अंदर हम उस डेटा को स्टोर करवाएंगे जो यूजर वहां से सेंड करेगा। तो वहां से डेटा हम इनमें स्टोर कैसे करवाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट
गेट, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर हम उस फील्ड का नेम लिखेंगे जिसका हम डेटा यहाँ पे स्टोर करवाना चाहते हैं। तो किस फील्ड का, सबसे पहले हम ईमेल का, तो ईमेल का नेम हमने क्या दिया है, ईमेल। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ईमेल लिख दूंगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, फील्ड का नेम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख रहा हूँ फील्ड का जिसका हम डेटा यहाँ पे फेच कर रहे हैं। तो नेम ईमेल का हमने क्या वहाँ पे सेट किया है, ईमेल, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड का भी लिख देंगे और सभी का डेटा हम यहाँ पे जो सारा डेटा है यहाँ पे हम फेच कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पासवर्ड, फील्ड का नेम हमने क्या रखा है, पासवर्ड का पासवर्ड, ठीक है। फर्स्ट नेम का एफ नेम, लास्ट नेम का एल नेम और यूजर नेम का यू नेम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड का क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड फील्ड का नेम हमने क्या यहाँ पे रखा है, पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट नेम का हमने रखा है एफ नेम, ठीक है जी। उसके बाद नीचे यहाँ पे आ जाएगा एल नेम, लास्ट नेम का हमने क्या रखा है, नेम, एल नेम, और उसके बाद यूजर नेम का हमने क्या रखा है, यू नेम। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यू नेम, ठीक है जी। अगर मैं इन सभी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट करवाऊं तो देखते हैं कि हमारा जो डेटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा, मतलब कि डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे पासवर्ड, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद मैं लिख दूंगा यहाँ पे लास्ट नेम, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजर नेम, ठीक है जी। चलिए अब हम देखते हैं कि डेटा हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट होना चाहिए हमारे टर्मिनल में। तो जब हम यहाँ से डेटा को सेंड करेंगे, सबसे पहले हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो जाए अच्छे से, रीलोड हो जाए अच्छे से, तो हम फॉर्म में डेटा को सबसे पहले फिल करेंगे। और जब यूजर साइन इन पे क्लिक करेगा तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें डेटा यूजर का मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है। चलिए फॉर्म पे चलते हैं। अब मैं यहाँ से इसको क्या करूंगा, सबसे पहले इसको यहाँ से रीलोड करूंगा। ये हमें एक सबसे पहले तो एरर देगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या एरर देगा। ये हमें एरर देगा अगर मैं यहाँ पे ईमेल लिखूँ, लेट से ये मैंने अपनी ईमेल फिल कर दी, पासवर्ड 12345678, ठीक है। फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख दूंगा मैं सचिन, ठीक है। लास्ट नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा शर्मा, और यहाँ पे यूजर नेम लिख दूंगा लेट से सचिन शर्मा, ठीक है। अब जब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे एक एरर देने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या एरर देगा। जब मैं साइन इन पे ऐसे यहाँ पे क्लिक करूंगा, साइन इन पे मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे ये देखिए एक एरर दे रहा है, ठीक है। ये क्या एरर दे रहा है, CSRF वेरिफिकेशन फेल्ड। तो CSRF टोकन हमारे पास एक होता है जेंगो में, जो कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है जब भी हम कोई डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी क्या प्रोवाइड करता है, ये चेक करता है बेसिकली, ये देखिए ये बोल रहा है इन जनरल दिस कैन अकर व्हेन देयर इज ए जेन्युइन क्रॉस साइट रिक्वेस्ट forgery or when Django CSRF mechanism has not been used correctly. For post forms, you need to ensure your browser is accepting cookies. The views function passes a request to the templates render method. In the template, there is a CSRF token template tag inside each post form that targets an internal URL. तो मतलब कि हर एक फॉर्म के अंदर जहां से हम डेटा को सेंड करें उसके अंदर एक CSRF टोकन होना चाहिए, ताकि वो उसको पता चले कि ये एक वैलिड URL पे हमारा डेटा जा रहा है, ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें अपने फॉर्म के अंदर, मैं इसको रीलोड दोबारा से कर देता हूं, हमें अपने फॉर्म के अंदर यहाँ पे फॉर्म के अंदर हमें एक CSRF टोकन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ से जब हमारा फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे CSRF टोकन। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा CSRF टोकन, हमारा ये ऐड हो जाएगा। अब हमें ये एरर नहीं देगा जब हम डेटा को सेंड करेंगे। चलिए इसको दोबारा से सेव करके इसको दोबारा से रीलोड करते हैं अपने पेज को, और यहाँ पे दोबारा से हम डेटा को यहाँ से सेंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा 12345678, पासवर्ड, नेम यहाँ पे मैं लिख दूंगा सचिन, लिख दूंगा शर्मा, और उसके बाद यूजर नेम में लिख दूंगा सचिन शर्मा, ठीक है। जैसे अब मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा तो देखते हैं कि अब हमारा जो डेटा है वो जा रहा है या नहीं जा रहा। तो यहाँ पे मैंने साइन इन पे क्लिक कर दिया तो ये देखिए हमें सारा डेटा हमें यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ये मेरी ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड आ गया, ये हमारा फर्स्ट नेम आ गया, ये लास्ट नेम आ गया, और ये आ गया मेरा यूजर नेम। तो यहाँ पे हमें जो डेटा है वो सारा हमें
मिल रहा है अपने फॉर्म के अंदर। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस डेटा के थ्रू यूजर को रजिस्टर करवाना है डेटाबेस में। तो डेटाबेस में रजिस्टर करवाने का मतलब कि हमें किसी टेबल में इस डेटा को स्टोर करवाना होगा, ठीक है। तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जेंगो हमें एक बिल्ट इन टेबल प्रोवाइड करता है विच इज ऑथ यूजर टेबल, जिसके अंदर हम सभी यूजर्स का डेटा जो है वो सेव करवाते हैं। तो वो हमारे पास बिल्ट इन टेबल क्रिएट हुआ था जब हमने माइग्रेट किया था अपने डेटाबेस में। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे इस डेटा को डेटाबेस में सेव करवाने के लिए सबसे पहले हमें जो ऑथ यूजर टेबल है उसको यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम django.contrib.auth.models, ठीक है, क्योंकि वो हमारा एक मॉडल है तो हमें ऐसे उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम django.contrib.auth.models, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंपोर्ट, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर, ठीक है। यूजर टेबल हमारा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है और अब हम इस डेटा को यूजर टेबल के अंदर ही सेव करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर, जो हमने यूजर मॉडल इंपोर्ट किया है, और यहाँ पे मैं एक यूजर वेरिएबल क्रिएट करूंगा, ठीक है जी। और यहाँ पे लिखूंगा यूजर ईमेल के अंदर क्या आएगा, हमारा ईमेल। मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या मैं कर रहा हूँ। और पासवर्ड के अंदर यहाँ पे मैं लिख दूंगा पासवर्ड। फर्स्ट नेम के अंदर मैं लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है आई थिंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें फर्स्ट अंडरस्कोर नेम लिखना होगा क्योंकि यूजर मॉडल के अंदर ये एक फील्ड है फर्स्ट अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यहाँ पे लिखें इसको, इसमें हम क्या असाइन करवाएंगे, वो फर्स्ट नेम जो हम यहाँ से यूजर का गेट कर रहे हैं, जो यूजर ने अपने फॉर्म में यहाँ पे फिल किया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम। मैं आपको सारा समझाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू, ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू लास्ट अंडरस्कोर नेम, और यहाँ पे यूजर नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर नेम, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं जो ये ईमेल, जो ये फर्स्ट वाले हमारे ब्लू में है, ये है हमारी, जो ये ब्लू में है, ये है हमारी जो हमारा यूजर मॉडल है, इसकी फील्ड्स हैं। और जो मैं ये बाद में लिख रहा हूँ ईमेल, ये ईमेल क्या है, ये वाली ईमेल है जो हम फॉर्म से गेट कर रहे हैं यूजर की, ठीक है। और ये पासवर्ड भी क्या है, वो पासवर्ड है जो हम फॉर्म से गेट कर रहे हैं यूजर का। जो पहले मैं लिख रहा हूँ, जो ये ब्लू में है, ये है हमारी मॉडल की फील्ड्स, और जो ये मैं बाद में लिख रहा हूँ ये क्या है, ये वो डेटा है जो यहाँ से मैं फेच कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, हमने अपने यूजर मॉडल की फील्ड्स में सारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस डेटा को यहाँ पे सेव करवाना पड़ेगा। तो सेव करवाने के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट सेव, ठीक है। सेव फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल करेंगे और यूजर डॉट सेव, और इसके बाद मैं यहाँ पे इसको रीडायरेक्ट करवा दूंगा अपने होम पेज पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और यहाँ पे मैं इसको होम पेज पे ऐसे रीडायरेक्ट करवा दूंगा। रीडायरेक्ट हमने ऊपर ये देखिए इंपोर्ट करके रखा है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ, रिटर्न रीडायरेक्ट और होम पेज पे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, देखते हैं कि अब हमें कोई एरर मिलता है या नहीं। मेरे हिसाब से तो कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जाऊं अपने एडमिन पैनल पे, और अगर आपको दिखाऊं कि अभी हमारे पास कोई भी यूजर रजिस्टर नहीं है, हमने सिर्फ एडमिन ही क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियो में, और हमने और कोई यूजर यहाँ पे रजिस्टर नहीं किया था, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, और फिर रजिस्टर करने के बाद वहां पे आपको जो यूजर है वो डिस्प्ले होगा, जो भी हम यूजर रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे अपने लोकल होस्ट पे, और वहां पे हम जाएंगे अपने एडमिन में। यहाँ पे मैं लिखूंगा /admin, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारा जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा, और एडमिन की क्रेडेंशियल्स इंसर्ट करके हम एज एन एडमिन यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। और वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी तक हमने कौन कौन से यूजर क्रिएट किए हैं। अभी तक तो हमने कोई नहीं किया, सिर्फ हमने एडमिन ही क्रिएट किया था अपने पिछले वीडियो के अंदर। यहाँ पे हमारा जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे मैं यूजर नेम एंटर करूंगा एडमिन, और यहाँ पे जो पासवर्ड था वो भी था एडमिन, ठीक है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा। और यूजर्स के अंदर ये देखिए, यूजर्स के अंदर अभी तक हमारे पास
यूजर्स के अंदर अभी तक हमारे पास सिर्फ एक ही यूजर है विच इज एडमिन, ठीक है, अभी तक कोई और यूजर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे रजिस्टर पेज के थ्रू दूसरे यूजर को हम यहाँ पे, ये फिर से CSRF टोकन बोल रहा है हमें, तो हाँ ठीक है। तो अब हम यहाँ पे न्यू यूजर को करवाएंगे रजिस्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपन खुद को ही यहाँ पे रजिस्टर करवाऊंगा। सबसे पहले मेरी ईमेल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, पासवर्ड 12345678। उसके बाद यूजर नेम हमारा आ जाएगा, फर्स्ट नेम सचिन, लास्ट नेम शर्मा। उसके बाद यूजर नेम हमारा आ जाएगा सचिन शर्मा, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा अब जो यूजर है वो रजिस्टर होता है या नहीं, या फिर हमें कोई एरर मिलती है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करूंगा, साइन इन पे क्लिक करने के बाद ये देखिए हम होम पेज पे यहाँ पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं। और देखते हैं कि हमारा जो यूजर है यहाँ पे, अगर मैं इसको रीलोड करूँ तो देखते हैं कि यहाँ पे जो न्यू यूजर है वो क्रिएट होता है या नहीं होता। तो जैसे ही मैं यहाँ पे रीलोड पे क्लिक करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे सचिन शर्मा आ चुका है, ठीक है। ये उसका ईमेल एड्रेस जो हमने एंटर किया था, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ठीक है। और स्टाफ स्टेटस यहाँ पे रेड मार्क आ रहा है क्योंकि ये एडमिन नहीं है, ये एक नॉर्मल यूजर है। अगर कोई एडमिन होगा तो यहाँ पे ग्रीन मार्क आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा जो यूजर है वो रजिस्टर हो चुका है। तो ऐसे हम बाय यूजिंग दी जेंगो ऑथेंटिकेशन सिस्टम हम ऐसे यूजर्स को रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन इसमें एक कमी है कि अभी तक जब यूजर ने रजिस्टर किया था तो यहाँ पे हमें कोई मैसेज शो नहीं हुआ। यहाँ पे हमें कोई मैसेज यहाँ पे मिलना चाहिए कि यूजर हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमारा जो यूजर है वो सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम जेंगो में मैसेजेस को शो करवा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपने अभी तक मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज मेरी जेंगो की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने जेंगो के टॉपिक्स ऑलरेडी बहुत से कवर करके रखे हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से इसको देखोगे तो आपको सारा अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे हम काम कर रहे हैं जेंगो के अंदर, ठीक है जी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।